होम्योपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट फॉर लीवर। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन के माध्यम से लीवर की जो भी बीमारी है उसको ठीक किया जा सकता है। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है और सबसे ज़्यादा होम्योपैथी मेडिसिन का जो भी पेशेंट यूज़ करता है उसका लीवर, अगर लीवर के लिए कर रहा है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि लीवर में धीरे धीरे करके बीमारी आगे बढ़ती है और लास्ट में फाइनली फैटी लीवर हो जाता है। फैटी लीवर हिपैटोमेगेली, फिर ये करके ये लीवर सिरोसिस में चला जाता है, जिसमें उसमें गांठें बन जाती हैं, स्कार बन जाता है और फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता। अगर बहुत ज़्यादा सिरोसिस की मात्रा बढ़ गई है, सिरोसिस बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है लीवर में, तो फिर वो पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो इसलिए पहले से ही अगर आपको किसी भी लीवर की या फिर पेट में कुछ भी ऐसा समस्या हो रहा है तो सबसे पहले आप यूएसजी करा लीजिए। यूएसजी कराने के बाद कंफर्म हो जाएगा कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है या इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आप उचित होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ करें। दोस्तों, होम्योपैथी मेडिसिन लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ इस वीडियो में कि लीवर का पोजीशन क्या होता है। तो जैसा कि फिगर के माध्यम से आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा लीवर होता है वो राइट साइड में होता है और एब्डोमेन के पास, राइट एब्डोमेन। और जैसा कि फिगर में आपको दिखाया जा रहा है तो ये नेवल के साइड से और एग्जैक्ट लोकेशन इसमें आपको बताई गई है कहाँ पर लीवर हमारा होता है, कि एब्डोमेन के राइट साइड में। इसके बाद में लीवर का फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की जो मेटाबॉलिज्म होती है, जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होती है, इसको ये कंट्रोल करता है। इसके साथ ही साथ में जो भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है उसको स्टोरेज का काम करता है। अगर बॉडी में खाने की कमी हो रही तो उसे वो रिलीज भी करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को ये ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है और कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति भूखा है, उसको खाने की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रिलीज भी करता है। तो इससे होता क्या कि हमारे बॉडी में जिस भी आर्गन में ग्लूकोज की कमी हो रही है, क्योंकि ग्लूकोज नहीं होगा तो बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो वो आर्गन काम नहीं करेगा। तो किसी भी चीज़ को, जैसे कि किसी इंजन को चलाने के लिए उसमें ऑयल की ज़रूरत होती है, तो सेम ऐसे हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ब्रेन हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं जिसको चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। एनर्जी मिलती कहाँ से? एनर्जी जो हम खाना खाते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन में जो उस समय तत्काल ज़रूरत होती है वो तो यूज़ हो जाता है, और जब ज़्यादा एक्सेस मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसको बचा के रख लिया जाता है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति अगर पैसा कमाता है तो सपोज मानिए कि वो 30,000 वेतन पा रहा है, अगर उसको महीने में 15,000 का खर्च है तो 15,000 खर्च करेगा और बाकी के 15,000 को अपनी सेविंग अकाउंट में रख लेगा। ऐसा इसलिए करता है ताकि आगे चल के उसके परिवार में किसी को कोई दिक्कत होती है तो उस सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के उसका इलाज करा सके, उसके जीवन को बचाया जा सके। सेम ऐसे ही हमारा लीवर भी काम करता है दोस्तों, कि जो स्टोरेज फूड होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। जब कभी हमारे बॉडी में खाने की कमी हो जाती है या फिर किसी कारणवश व्यक्ति भूखा होता है तो वहां से उसको वो रिलीज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, उचित एनर्जी मिल सके ताकि वो हमारा फंक्शन कर सके। अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं दोस्तों कि वो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या फिर फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से उनके लीवर में फैटी लीवर हो जाता है या फिर हिपैटोमेगेली हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से भी हमारे लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है। जो मेन काज होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की वजह से हमारे लीवर में प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है, धीरे धीरे लीवर काम करना कम कर देता है, तो हमें भूख कम लगती है और अनिद्रा की प्रॉब्लम आ जाती है, स्लीपलेसनेस होने लगता है। फिर धीरे धीरे करके हमारी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हमें बेचैनी होती है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक एक करके सारे सिस्टम हमारे खराब होते चले जाते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन क्या डॉक्टर लिखता है कि आप CT स्कैन उसका करा सकते हैं, MRI करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं और लीवर बायोप्सी करा सकते हैं। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर लिखता है, उसे आपको कराना चाहिए और उसके बाद में कंफर्म हो जाता है हाँ ये प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी होम्योपैथी मेडिसिन या फिर कोई भी सिस्टम की मेडिसिन डॉक्टर कंटिन्यू करेगा। दोस्तों, लीवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ये भी कि हमारे बॉडी में जो गंदगी होती है उसको ये साफ कर देता है। गंदगी का मीन्स ये होता है कि जैसे कुछ नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो गई या यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ये हमारा जो लीवर है उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब
जो हमारे ब्लड में कुछ ऐसे अवशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं थ्रू डाइजेशन या इन्फेक्शन के थ्रू। लीवर होता है दोस्तों, वो उसको साफ करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो लीवर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। बाकी लीवर के बहुत सारे काम हैं दोस्तों। जब लीवर में प्रॉब्लम होती है तो धीरे धीरे हिपेटोमेगेली होता है। फिर उसके बाद में क्रम से फिगर के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि कैसे कैसे सुली करके हमारा लीवर इन्फेक्टेड हुआ, फाइनली जाके लीवर सिरोसिस हो जाता है, जिसमें पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। उसे रिकवर करना भी मुश्किल हो जाता है कभी कभी। और अगर शुरू से ही ध्यान दिया जाए तो ये प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले ये सारी प्रॉब्लम अगर पेशेंट को हो गई तो उसको सिम्टम क्या आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1 करके। पेट में स्वेलिंग हो जाएगी, पेट में पानी भर जाता है और त्वचा में खुजली होने लगती है। और जब खुजली होती है तो वो जॉइंटिस की तरफ भी पेशेंट जाता है और उसकी जो स्किन होती है वो पीली हो जाती है। बीपी आपकी असामान्य हो जाएगी या बढ़ जाएगी या घट जाएगी। भूख नहीं लगता है और टॉक्सिन पदार्थ के जमा होने के कारण ब्रेन काम करना कम कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इस वजह से ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और आपका जो ब्रेन होता है, ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं, ये पूरे बॉडी को गवर्न करता है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई तो फिर धीरे धीरे करके पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है इस वीडियो के माध्यम से कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथी मेडिसिन की तरफ जाएं, होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, जो भी नियरेस्ट डॉक्टर्स हैं, और आप उचित होम्योपैथी मेडिसिन से लें। और उसके बाद में आपको ये प्रॉब्लम आएगी धीरे धीरे करके, आपका जो लीवर है वो पहले जैसा हो जाएगा, एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं इसमें आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बता रहा हूँ, इसको आप ले सकते हैं। चेलिडोनियम मदर टिंचर क्यू, कार्डुअस मेरिएनस क्यू, चियोनेंथस क्यू, इसको आप 10-10 बूंद ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम। तीनों को 1 गिलास पानी में 10 ml डाल लीजिए। उसके बाद में सुबह शाम पीजिए, आपका लीवर एकदम ठीक हो जाएगा। 1 महीने तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू लेना है। साथ में अगर लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है या फिर कुछ इस तरह आपने UC कराया है जिसमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो आप नक्स बोम्पिया की 30 पोटेंसी में 5 दिन तक 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को ले सकते हैं। साथ ही साथ में आप नेट्रम सल भी 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को ले सकते हैं 15 दिन तक, या फिर आप इसको 5 डे तक कर लीजिए। बाकी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से होम्योपैथिक कंसल्ट कर लीजिए, या फिर मुझसे डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हैं। जो भी संभव मदद होगी वो मैं आपकी मदद करूंगा। इसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको और भी एक चीज़ करना होगा कि आपको मॉर्निंग वॉक करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, रनिंग कर सकते हैं या फिर अनुलोम विलोम कर सकते हैं, तो इसकी भी मदद लेना चाहिए। और सफिशिएंट पानी आपको पीना चाहिए, सुबह में गुनगुना पानी। और उसके बाद में आपको जो ग्रीन फ्रूट होते हैं उसके जूस भी पीना चाहिए, जिससे कि बॉडी में जो भी टॉक्सिन है उसको वो रिमूव कर सके। फिर वेजिटेबल की मात्रा हमें खाने में ज़्यादा लेना चाहिए और प्रोटीन की भी मात्रा सफिशिएंट लेनी चाहिए। दोस्तों इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका लीवर कभी जल्दी खराब नहीं होगा और लीवर सिरोसिस से आप बच जाएंगे। जो लोग भी बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनको इन चीज़ों को कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी लीवर सिरोसिस होता है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू सो मच।